अस्सलाम वालेकुम। 7वीं जमात के तालिब इल्म प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने सबक नंबर 4 रोशन ज़मीन लड़की की बुलंद ख्वानी की थी, सफ़ा नंबर 15 एंड 16 की। ठीक है ना बच्चों, आज हम 17, 18 और 19 की बुलंद ख्वानी करेंगे। आपने इसमें समझा होगा, एक बच्ची है जो कि जिसके माँ बाप नहीं है, माँ है, पर जो है वो घर का गुजारा जो है बहुत मुश्किल से करती है। उनकी जो जिंदगी है बहुत मुश्किल से बसर हो रही होती है, और जो उसकी माँ है वो दूध फरोख्त करती है। ये बच्ची जो है माँ के साथ मिलके दूध फरोख्त करती है और इस तरह उनका घर चलता है, पर मुश्किलात बहुत ज्यादा है इनके ऊपर। ठीक है ना बच्चों, अब हम सफा नंबर 17 की बुलंद ख्वानी करते हैं। ये ख्याल कैसे आया आपको अम्मी? क्या आप जानती नहीं है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध में पानी मिलाने की मुमानियत कर रखी है? प्यारे बच्चों, इसमें जो है बच्ची को बताया जा रहा था कि माँ उसको हुक्म देती है कि बच्ची, जो शैतान जो है उसकी माँ के दिल में फतूर डालता है कि तुम जब दूध बेचती हो क्यों ना इसमें थोड़ा सा पानी मिला दो ताकि तुम्हें और ज्यादा फायदा हो जाए। तो जो है बच्ची की माँ जो है बच्ची को कहती है कि बेटा इसमें पानी मिला दो। बच्ची ये बात सुनकर माँ की बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि आपने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी जो है दूध में मिलाने से मना कर रखा है, फिर आप ऐसे क्यों कह रही हैं? बूढ़ी औरत जैसे अपनी बच्ची के लिए मिसाल बनना चाहिए था, बूढ़ी औरत जिसे अपनी बच्ची के लिए मिसाल बनना चाहिए था, बोली, वाह मेरी बेटी, तुम भी तो। भला उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कैसे पता चलेगा? इधर ये गुफ्तगू हो रही थी और उधर खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके दरवाजे के आगे से गुजर रहे थे। इनकी अच्छी आदतों में से एक ये थी, क्या थी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की अच्छी आदतों में से एक ये भी थी कि रातों को हिफाजत की खातिर गली गली घुमा करते थे। उन्होंने घर के अंदर से आने वाली बातें सुनी तो कान खड़े कर लिए। लड़की अपनी माँ को अजीब व गरीब जवाब दे रही थी। प्यारे बच्चों, अभी हमने सफा नंबर 17 की बुलंद ख्वानी की, अब हम सफा नंबर 18 की बुलंद ख्वानी करेंगे। अम्मी जान, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा अम्मी जान, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुक्म है कि मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। औरत ने फिर वही अल्फाज दोहराए। भला उमर रज़ी अल्लाह तआला को कहाँ से पता चलेगा? कौन जानता है कि वो कितनी गहरी नींद में होंगे? नन्ही बच्ची एक जख्मी हिरन की तरह तड़प उठी और बोली, ए माँ, अगर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मालूम ना भी हो तो क्या अल्लाह को भी मालूम नहीं होगा? मैं अल्लाह ताला से डरती हूँ इस गलीज काम, यानी कि गंदा और बुरा काम में मुझे आलाए कार ना बना, यानी कि काम का जरिया मत बना। अपनी माँ को बोल रही थी बच्ची। औरत को अपनी बेटी से इस किस्म के जवाब की उम्मीद ना थी। वो पत्थर की तरह जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे इसके दिल में नेज़े घुस घुस कर बाहर निकल रहे हों। उसके होठ अजियत से सुकड़ कर खुल गए। उसका चेहरा चूने की तरह सफेद हो गया और वो एक ही जगह पर ढेर होकर रह गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सुनकर खुश खुश अपने घर रवाना हो गए। घर पहुंचते ही उन्होंने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे, फला जगह पर एक लड़की रहती है, अगर मुमकिन हो तो उसे अपने निकाह में ले लो, क्योंकि वो अल्लाह से डरती है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने अपने बेटे से बोला कि जो है फला फला जगह एक बच्ची रहती है, अगर तुम चाहो तो तुम उसको अपने निकाह में ले लो, क्योंकि वो अल्लाह ताला से बहुत डरती है। इसका मतलब वो बहुत नेकूकार होगी। कुछ अरसे बाद वो लड़की दुल्हन बनने की उम्र को पहुंच गई और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे ने उसे अपनी बीवी बना लिया। इस जवां साला जोड़े से उम्मे आसिम रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुई। उन्होंने बड़े होकर अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से शादी की और इन दोनों के अजवाज से उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया में कदम रखा। उमर बिन अब्दुल अजीज बिल्कुल अपने परदादा की तरह दुनिया में इंसाफ की रोशनी बिखेरते रहे। तो गोया इस गैर मामूली लड़की की नस्ल से एक गैर मामूली इंसान पैदा हुआ। उससे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा की करामत समझिए कि उन्होंने फरमाया था, मेरी नस्ल में एक ऐसा शख्स पैदा होगा
جس کے چہرے پر ایک نشان ہوگا اور جو روئے زمین کو انصاف سے بھر دے گا، یعنی کہ زمین کی سطح کو انصاف سے بھر دے گا۔ حقیقت میں بھی یہی ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ابھی چھوٹی عمر میں ہی تھے کہ گھوڑے پر سے گرنے کی وجہ سے چوٹ لگنے سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا۔ ان کے زمانے میں لوگوں نے عمر ثانی کا دور بسر کیا، یعنی ان کے دور میں انصاف کا سورج دوسری مرتبہ طلوع ہو کر لوگوں پر چمکا۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق نمبر 4 روشن ضمیر کی بلند خوانی کی تھی۔ اس میں کیا بتایا جا رہا تھا کہ اس میں 2 ماں بیٹیاں ہوتی ہیں جو کہ غریب ہوتی ہیں اور اپنا گزر بسر جو ہے دودھ بیچ کر کرتی ہیں، پر جو ہے اس کی ماں جو ہے دکھ اور جمیلوں سے بہت تنگ آ جاتی ہے۔ اس کی ماں کے دل میں شیطان فتور ڈالتا ہے دماغ میں کہ جو ہے جو تم دودھ بیچتی ہو اس میں پانی ملاؤ تاکہ تمہیں اور فائدہ ہو جائے۔ اسی طرح بچی کو جو ہے ماں جو ہے بچی کو حکم دیتی ہے کہ بیٹا اس میں دودھ میں جو ہے وہ پانی ملا دو۔ بچی کہتی ہے نہیں ماں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کام کرنے سے منع کیا ہے اور میں ڈرتی بھی ہوں۔ اور راستے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہوتے ہیں، اس بچی کی بات سن لیتے ہیں، ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور جیسے گھر آتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پر ایک لڑکی رہتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو، اور وہ اس سے اپنے بیٹے کی شادی کروا دیتے تھے۔ اور ان کی نسل سے کون پیدا ہوتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بچوں، یقیناً آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اور آپ اس کی بلند خوانی خود بھی کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔